लेकिन अभी एक आपको खबर दें नाजरीन कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर एक्ट बिल की 6 जून की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया है। जस्टिस शाहिद वदीद की खराबी सेहत के बायस आज समाअत नहीं हो सकती। बेंच में दूसरे 7 जज साहिबान ने फरीकैन के वकला से एंटी रूम में समाअत की। एंटी रूम में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम प्रैक्टिस एक्ट और रिव्यू जजमेंट एक्ट के हवाले से इस्तफसार किया। अटॉर्नी जनरल ने यह बताया कि कानून के लिए ड्राफ्टिंग का अमल शुरू किया गया है। हुक्मनामा अटॉर्नी जनरल के मुताबिक जो सेशन के बायस बजट सेशन के बायस कानून साजी फौरी मुमकिन नहीं है। बजट सेशन के बाद पार्लियामेंट सेशन में ईद की छुट्टियां हो जाएंगी। हुक्मनामे में कहा गया अटॉर्नी जनरल के मुताबिक जुलाई के महीने में दोनों एक्ट के हवाले से पार्लियामान में कार्रवाई होगी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से जुलाई तक की मोहलत तलब कर ली है। तैयब बलोच से बात करते हैं। प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामा जो 8 जून की समाअत का जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ जारी हुक्म इम्तना में 1 माह की भी तोसी कर दी है। अटॉर्नी जनरल की अदालती इस्लाहत कानून और नजरसानी के नए कानून में दुरुस्ती के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा की गई थी। ये तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया और ये भी कहा गया कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दोनों कवानीन में गलतियों की दुरुस्ती के लिए ड्राफ्ट जो है वो शुरू हो चुका है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक पार्लियामान की बजट सेशन और ईद तब्दीलात की वजह से कानून साजी के लिए मजीद वक्त जो है वो दरकार है। 8 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस शाहिद वहीद की अदालत के बहस खुली अदालत में समाअत नहीं हो सकी। ये कहा गया तहरीरी हुक्मनामे में। और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर समाअत जो है वो अब जुलाई तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। ठीक है तैयब बलोच, बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने के लिए।